नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मध्य प्रदेश बुलेटिन में हम बात करेंगे देवास की, जहां शिवलिंग की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे धार की, जहां वायरल वीडियो पर हुआ बवाल। और चर्चा होगी ग्वालियर की, जहां मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने रिहायशी क्षेत्र में अवैध रूप से रखी आतिशबाजी के गोदाम पर मारा छापा। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। सतवास के ग्राम पांगरी में चिचली रोड पर सोमवार को किसी असामाजिक तत्वों के द्वारा हनुमान मंदिर में स्थित शिवलिंग की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया और मंदिर में कांच की बनी राम सीता के फोटो को भी तोड़ दिया। साथ ही मंदिर के बाहर स्थित शनि भगवान की मूर्ति को भी स्थान से हटा दिया गया। बताया जा रहा है कि मंदिर की दूरी गांव से अधिक है, जिसका फायदा उठाकर किसी असामाजिक तत्वों के द्वारा दोपहर 3 बजे इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। देर शाम जब सबसे पहले प्रतिदिन की तरह मंदिर में दीपक लगाने पहुंचे ग्राम के ही चंपालाल और जगदीश ने देखा कि मंदिर में रखी मूर्तियों को उनके स्थान से हटाकर अस्त व्यस्त कर दिया गया है, तो उन्होंने इस बात की जानकारी अपने ही ग्राम के लोगों को दी। इसके बाद बड़ी संख्या में मंदिर में एकत्रित ग्रामीणों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही तुरंत थाना प्रभारी आशीष राजपूत अपने स्टाफ के साथ मौका स्थल पर पहुंचे और उनके द्वारा ग्रामीणों से चर्चा कर मंदिर में क्षतिग्रस्त हुई मूर्ति की स्थिति का जायजा लिया गया तथा घटना स्थल का जायजा लेने के बाद थाना प्रभारी द्वारा देर रात्रि में मंदिर पर एक स्थायी जवान को भी तैनात किया गया और स्वयं की निगरानी में मंदिर में ताला लगा दिया गया। और सुबह मौके पर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया गया और प्रथम सूचना पर अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। जी बताइए, क्या होगा आपके गांव में, क्या मंदिरों में क्या तोड़फोड़ हो गई है? मेरा नाम लक्ष्मण राम प्रसाद। थोड़ा सा तेज बोलिए जरा। मेरा नाम लक्ष्मण राम प्रसाद जी। पटेल ग्राम पांगरी। मंदिर में 11 साढ़े 11 के लगभग, पक्का टाइम बता नहीं सकता, जब तक मूर्तियाँ सब सुरक्षित थी। इसके बाद शाम को जब गांव के लोग यहाँ दीपक लगाने मंदिर में जो प्रतिदिन आते हैं, वो लगभग 5:30 पौने 6 बजे के बीच आए। सबसे पहले चंपालाल, इसके बाद जगदीश और इसके बाद में हम 2 आदमी पीछे आए और एक तो मैं और एक महेश। यहाँ आके देखा भोलेनाथ की मूर्ति अलग पड़ी हुई है। उसमें जो नाग देवता लगे हुए थे वो हनुमान मंदिर के पीछे गलियारा में बड़ा मिला। त्रिशूल जो था उसे नमा दिया गया। हनुमान मंदिर पे कांच की मूर्ति रखी थी, उसके साथ तोड़फोड़ की गई। मंदिर के बाहर पीपल वृक्ष के नीचे गांव के लोगों ने कुछ एक प्रतिमा पत्थर रख दिया था, जिस शनिदेव के नाम से सब जल चढ़ाते थे, वो भी वहाँ पर नहीं है। ये घटना शायद 5:30 पौने 6 के बीच में गाँव वालों ने देखी। इसके बीच 11:30 के बाद में जो कुछ भी है वो किसी को मालूम नहीं है। इसके बारे में हम अनभिज्ञ। आपको क्या लगता है ये सब काम किसने किया होगा? जी। देवास से सी न्यूज़ संवाददाता सोनू सिंहनाथ की रिपोर्ट। धार जिले के धर्मपुरी थाना क्षेत्र के ग्राम तारापुर में 14 अक्टूबर को एक महिला के मकान में घुसकर दुष्कर्म करने की रिपोर्ट पर इन दोनों मुस्लिम युवकों को पुलिस में दुष्कर्म करने वाले मामले में अपराध कायम कर जेल भेज दिया था। ये वाकया होने के बाद अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें इन दोनों युवकों के साथ पीड़ित परिवार ने इनके हाथ बांधकर उन्हें नग्न अवस्था में पीटने का वीडियो भी देखा गया। हालांकि हमारा चैनल इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। इधर वायरल वीडियो होने के बाद आरोपी की माता धार जिला मुख्यालय पर प्रति मंगलवार लगने वाली जन सुनवाई में पहुंची। इस महिला ने ये शिकायत की कि मेरे पुत्र के साथ उस महिला इंस्टाग्राम के माध्यम से संपर्क हुआ था। साथ ही ये महिला मेरे पुत्र को धस देती थी कि अगर आप मिलने नहीं तो मैं जहर खा लूंगी। महिला ने और आगे क्या कुछ बताया है, आइए आपको सुनवा देते हैं। सुनी में आज आई हैं, क्या आवेदन दिया है आपने, क्या समस्या आपकी? हम आवेदन देने आए हैं सर। हमारा बेटा इंस्टाग्राम पे हमारे बेटे के साथ एक महिला तारापुर की फ्रेंड बनी थी और इंस्टाग्राम पे मतलब दोस्ती करी। दोस्ती करने के बाद वो है नहीं तो मिलने का दबाव डालती थी मेरे बेटे को और बार बार मिलने के लिए बुलाती थी। जब भी इसका पति घर से बाहर जाता था मेरे बेटे को मिलने के लिए बुलाती थी और मेरा बेटा अगर जाने के लिए मना करता था तो ये महिला मरने की धमकी देती थी। और उसके बाद तो मेरे बेटे को इसने 14 तारीख को बुलाया और 14 तारीख
को बुलाने के बाद इसने इसके परिजनों के साथ मिलके षड्यंत्र रचा, मेरे बेटे से मारपीट करी, लूटपाट, मोबाइल, गाड़ी वगैरह ये सब छीन लिया है और बेरहमी से मारा गया है मेरे बेटे को। और मारने के बाद नंगे की वीडियो बना के सारी दूर वायरल कर दी है। हम ये चाहते हैं कि ये महिला और इसके परिजनों के खिलाफ ताल हो और दोनों का, मेरे बेटे का और महिला का मोबाइल दोनों की जांच हो। इंस्टाग्राम पे दोनों बातचीत होती थी। ये महिला मैसेजेस हैं कुछ क्या? नहीं, हमारे बेटे के मोबाइल में सब कुछ है। वो लोगों ने सब छीन लिया, मारा तो गाड़ी भी छीन ली है, मोबाइल भी छीन ली है। अच्छा, आप क्या वीडियो वायरल करी है। धार से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। ग्वालियर में एक मुनीम ने फर्ज लूट की कहानी रची, लेकिन वह अपनी ही रची कहानी ऐसा उलझा कि पुलिस ने चंद घंटों में पूरे मामले का खुलासा कर दिया। मुनीम ने 1,18,000 रुपए बाइक सवार 3 बदमाशों द्वारा लूट की कहानी पुलिस को सुनाई। घटना सोमवार की है। पुलिस ने मंगलवार को मामला दर्ज कर खुलासा किया। इसके बाद पुलिस ने उसके घर से 1,18,000 रुपए बरामद, उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। घटना पड़ाव थाना स्थित केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 के पास की बताई जा रही है। सर, पड़ाव थाना क्षेत्र में एक फर्जी लूट की कहानी सामने आई है, क्या पूरा मामला था सर? पड़ाव थाने में एक फरियादी आकाश जाटव भोड़ापुर के निवासी हैं, उनके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि वो डीवी मॉल में नाइक कंपनी के मैनेजर हैं, मुनीम है, और वो वहाँ से डीवी नाइक कंपनी का केस जो है 1,18,000 रुपये जमा कराने के लिए सिटी सेंटर में HDFC बैंक में जा रहे थे। तो होटल रिजेंसी के पास में 2 लोगों ने उनका बैग लूट कर ले गए। उसमें 1,18,000 रुपये थे। तो मामला गंभीर था। गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी पड़ाव द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई। पुलिस अधीक्षक को बताया गया। तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय ने गंभीरता लेते हुए क्राइम ब्रांच की टीम को लगाया गया कि घटना की तस्दीक पुष्टि करने के लिए। तो जब फरियादी को लेकर रिजेंसी होटल के आसपास के CCTV फुटेज व अन्य टेक्निकल साक्ष्य के आधार पर जांच की गई, तो जांच में घटना की पुष्टि होना नहीं पाई गई। और जब उससे बारीकी से पूछताछ की गई आकाश जाटव से, तो उसके द्वारा बताया गया IPL का सट्टे में पैसा हारने के कारण उसके द्वारा झूठी कहानी बनाई गई और उसके घर पर ही बैग रखा हुआ। तो भोड़ापुर में उसकी निशानदेही पर उसके घर से बैग में 1,18,000 रुपये बरामद किए गए और उसके द्वारा जो झूठी लूट की रिपोर्ट की कहानी बनाई गई थी उसका पर्दाफाश किया गया और उसके द्वारा पुलिस को गुमराह किया गया और झूठा साक्ष्य दिया गया। इस संबंध में पड़ाव पुलिस द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। ग्वालियर में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने रिहायशी क्षेत्र में अवैध रूप से रखी आतिशबाजी के गोदाम पर छापामार कार्यवाही की। गोदाम से 50 कार्टून आतिशबाजी बरामद की है। पुलिस ने जिला प्रशासन की टीम के साथ सभी आतिशबाजी को जब्त कर भंडारण करने वाले व्यापारी पर कार्यवाही की है। भोड़ापुर थाना अंतर्गत एक फटाके का गोदाम पकड़ा है, कितना माल पकड़ा और किसका गोदाम है? मुरैना जिले में जो अभी घटना हुई है विस्फोटक पदार्थ की, जिसमें 5 लोगों की डेथ हो गई थी, उसको देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा सभी को निर्देशित किया गया है कि इस प्रकार से रिहायशी क्षेत्र में कोई बिना लाइसेंस के फटाके निर्माण करना, जब फटाके रखने के संबंध में चेकिंग की जाए, तो इस संबंध में कल जो है जिला प्रशासन की टीम क्राइम ब्रांच और भोड़ापुर पुलिस द्वारा विनयनगर क्षेत्र में एक रिहायशी मकान में संगम गोयल के मकान में तस्दीक की गई। तस्दीक करने पर करीब 2 लाख रुपए के फटाके बिना लाइसेंस के पाए गए। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया, जब्त किए गए और आरोपी गिरफ्तार किया गया। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। मामूली बात पर ग्वालियर में 2 पड़ोसी परिवारों के बीच जमकर विवाद हुआ। घटना के कुछ CCTV फुटेज और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें दोनों पक्षों के बीच जमकर भिड़ंत होती देखी जा रही है। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों के विरुद्ध
क्रॉस केस दर्ज करके मामले की विवेचना शुरू कर दी है। घटना 20 अक्टूबर को बाहोड़ापुर थाना क्षेत्र स्थित शीलनगर की बताई गई है। बताया गया है कि एक पक्ष की बाइक दूसरे पक्ष के बाइक सवार से महज टकराव भर गई, जिसके बाद दोनों पक्ष इस कदर एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए कि दोनों पक्षों के बीच सड़क पर जमकर मारपीट हो गई। इस दौरान जमकर लात घूंसे चले और लाठियों का इस्तेमाल किया गया। पता चला है कि विवाद यहीं शांत नहीं हुआ। इसके बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर पर पथराव कर दिया। जवाब में दूसरे पक्ष ने अपनी छत से पथराव करके हिसाब बराबर किया। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों के 3 आरोपियों को नामजद कर लिया है और मामले की विवेचना शुरू कर दी है। सर, एक सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है भोड़ापुर थाना क्षेत्र में जो है शीलनगर क्षेत्र में जो है मोटरसाइकिल टकराने की बात पर से दो पक्षों में विवाद हो गया था। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के साथ मारपीट की। दोनों पक्षों द्वारा भोड़ापुर थाने में 3 आरोपियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। दोनों पक्षों की तरफ से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और घटना का सीसीटीवी फुटेज भी आया है झगड़ा मारपीट करने के संबंध में। इस संबंध में उसकी भी तस्दीक की जा रही है। उसमें जो साक्ष्य और जो लोग दिखाई दिए जा रहा है उनकी तस्दीक का विवेचना की जा रही है। एक फुटेज में सामने आया उन्हीं का कि एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष का पथराव भी किया जा रहा है। वो पथराव किया जा रहा है, उसी के बाद जो है दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ है और उसी की एफआईआर दर्ज। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। आवेदक सुरेश यदुवंशी पिता धुलीराम यदुवंशी निवासी जमकुंडा तहसील जुन्नारदेव जिला छिंदवाड़ा के रहने वाले हैं। गौसेवक होकर शासकीय योजना के तहत राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के तहत गौवंशीय भैंसवंशीय पशुओं की कृत्रिम गर्भाधान का काम वर्ष 2021-22 में किया गया, जिसकी प्रोत्साहन राशि 45,000 रुपये प्राप्त हुई थी, जिसमें से कमीशन के तौर पर पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी डॉक्टर योगेश कुमार सेमिल द्वारा 25,000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई, जिसकी शिकायत सत्यापन उपरांत आज दिनांक को पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी डॉक्टर योगेश कुमार सेमिल को कार्यालय पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी विकासखंड दातला वादी जुन्नारदेव जिला छिंदवाड़ा में 20,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों लोकायुक्त जबलपुर टीम के इंस्पेक्टर कमल सिंह उइके, इंस्पेक्टर मंजू किरण तिर्की, इंस्पेक्टर नरेश बेहरा एवं 5 अन्य सदस्यों ने पकड़ा। आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा रही है। पशु चिकित्सालय में छापामारी कार्रवाई हुई है। क्या है मामला? मामला ये है कि आवेदक है सुरेश यदुवंशी। ये गौसेवक के रूप में काम करते हैं पशु चिकित्सा विभाग में प्राइवेट तौर पर, जिनके द्वारा शासकीय योजना के तहत राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के तहत गौवंशी और भैंसवंशी पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान के मतलब उसमें काम करते हैं जी। तो इसी में 2021 और 22 में इनके द्वारा काम किया गया था, तो जिसकी जो प्रोत्साहन राशि है जी 45,000 रुपये इनके खाते में आई। तो उसी में से डॉक्टर योगेश कुमार सेमिल है जी पशु चिकित्सा अधिकारी जुन्नारदेव, इनके द्वारा कमीशन के तौर पर 25,000 रुपये की मांग की गई थी, जिसमें से आज दिनांक को 20,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया, जिसमें कार्रवाई जारी है। और टीम में निरीक्षक कमल सिंह के मैं और निरीक्षक मंजू किरण तिर्की और नरेश बेहरा जी के और साथ में 5 सदस्यीय टीम कार्रवाई जारी है। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। खंडवा कलेक्ट्रेट स्थित जनसुनवाई में आज अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां प्रशासन के फैसले के विरोध में ग्रामीणों ने ढोल मंजीरा बजाकर विरोध किया। खंडवा कलेक्ट्रेट में सहेजला गांव के ग्रामीण मंदिर निर्माण में प्रशासन के रोक लगाने के आदेश के बाद अनूठे अंदाज में ग्रामीण विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे। ग्रामीणों ने ढोल मंजीरे के साथ खंडवा कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया है। इतना ही नहीं, जनसुनवाई में पहुंचकर इन ग्रामीणों ने खंडवा एसडीएम सहित तमाम अधिकारियों की आरती भी उतारी। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में बन रहे राम मंदिर के निर्माण को लेकर जिला प्रशासन ने एक व्यक्ति श्याम की शिकायत पर रोक लगा दी है। मामले की गंभीरता से जांच की मांग को लेकर के प्रशासन के उल्टे रवैये से आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रशासन को जगाने के लिए इस तरह से ढोल मंजीरे लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। सरपंच साहब ये बताएं कि जो सरपंच आप है ना, धरने पे आप भी बैठे थे, आप भी बैठे थे, याद आ गया। अरे एक मिनट साहब ये बताएं कि जो मंदिर का मामला है, यहाँ भजन कीर्तन करते हुए पहुँचे, आपको क्या मामला है? ये सभी ग्राम से कम 300 से 400 लोग आए हैं।
ये सब लोग सहजला से आए हैं। सहजला में 60 से 70 साल पुराना एक मंदिर है। मंदिर 60 से 70 साल पुराना था। अब सब ग्रामवासियों ने सब चंदा करके एक भव्य मंदिर बनाया, नया बनाया। उसमें वहीं के गांव के भैया है, वो उस पर आपत्ति ले रहे, क्योंकि वही उस समिति के सदस्य भी है, उन्होंने चंदा भी दिया। 100 साल पुराना मंदिर होने के बाद नया बन गया आज। अब वो आए दिन कलेक्टर, SDM, तहसीलदार पास आपत्ति लगाते हैं कि ज़मीन मेरी है, यहाँ मंदिर नहीं बनाएंगे, काम रुकवा रहे। सभी ग्रामवासी आज आए हैं कि आज उन्हें काम रुकवा दिया। उनका नाम श्याम नहीं, हाँ श्याम सिंह रमेश सिंह जाति कहा रहे। क्यों ऐसा करना चाह रहा है वो? पता नहीं उनको क्या है, जबकि उसी मंदिर में ट्रस्ट इनका समिति बनी है। समिति में सदस्य भी है। प्रशासन का क्या स्टैंड है? प्रशासन अभी उन्होंने SDM साहब ने इनको नोटिस दी है। नोटिस में क्या दिया? नोटिस दी है। अब आज सभी लोग 250 लोग आज आए हैं कि भाई हमारा मंदिर, हमने इतने सब लोगों ने चंदा दे के मंदिर बनाया है। आज वो कार्रवाई करेंगे। काम रोक दिया है। 5 लोगों को नोटिस दे रहा हूँ। मैं अर्जुन सिंह सोलंकी, हापला सरपंच, इन लोगों के साथ आया हूँ। खंडवा से सी न्यूज़ संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। खंडवा के मोरटक्का पुलिस चौकी के क्षेत्र में जियो 5G के टावर को लेकर ग्रामीण और टावर कंपनी और प्रशासन के बीच जमकर विवाद हुआ है। गांव वालों का कहना है कि गांव में टावर के रेडिएशन से गांव के लगभग 20 से 25 ग्रामीणों को कैंसर हो चुका है, जिनकी मौत भी हो गई है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि ये टावर नहीं लगना चाहिए। दूरभाष पर विधायक ने टावर लगाने को लेकर प्रशासन को मना कर दिया है, फिर भी प्रशासन टावर लगा रहा है। इसको लेकर गांव के लोग जमकर इसका विरोध कर रहे हैं और इस दौरान पुलिस ने भी मोर्चा संभाल रखा है। खंडवा से सी न्यूज़ संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।